और हिंदी की सक्रियता बढ़ाने के लिए अलग अलग काम किया है। मुझे लगता है कि हमारे भारतीय सभ्यता, हमारा भारतीय समृद्धि, हमारा भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय का महान परंपरा और प्राचीन विरासत को मजबूत करने के लिए भारतीय भाषाओं का उपयोग बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने कहा, मातृभाषा का स्थान कोई दूसरी भाषा नहीं ले सकती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा, उनके सत्यार्थ प्रकाश में हिंदी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए बात की है। महान वैज्ञानिक आदरणीय सीवी रामन ने कहा था कि भौतिक शास्त्र, फिजिक्स की पढ़ाई मातृभाषा में होना चाहिए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भारत की पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जे अब्दुल कलाम जी ने कहा, मैं एक अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बन पाया क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा अपनी मातृभाषा में की। संविधान का निर्माण डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी मातृभाषाओं का पढ़ाई प्रोत्साहन के लिए बार बार बताते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार भारत की राज्य भाषा हिंदी में भाषण देकर भारतीय भाषा के गौरव दिलाया। वैसा ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री लगभग मोर देन 70 देशों के टूर किया है। 70 देशों में किधर भी गए, 17 पार्लियामेंट्स में, अलग अलग देशों के पार्लियामेंट में वो भाषण दिया है। सभी जगह भारत की राज्य भाषा हिंदी में बोले हैं। आज विविधताओं में के बाद भारतीय भाषाओं की भावना एक ही है। देश पर प्रेम हो, देशभक्ति का प्रदर्शन हो, भारतीय संस्कृति का गौरव हो। आजाद के आंदोलन में वंदे मातरम, भारत माता जी का जय नारा हो, ये सब भारत की सभी भाषाओं का एकता भावनाओं को हिंदी दर्शाते हैं। भाषाएं अलग है, लेकिन हर भारतवासी का भावना एक ही है। हिंदी में बोलते हैं, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक का यही हमारा विशेष है। हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन जन तक संवाद स्थापित करते हुए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे ले जाना हमारा हर भारतीय का आज प्रथम कर्तव्य है। साथ ही हिंदी और भारतीय भाषाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करके देश की जनता को देशभक्ति के साथ जोड़ना है, ताकि देश के हर वर्ग का नागरिक देश की प्रगति से परिचय हो और उसे सरकार की योजनाओं के समझना हो, पूरा योजनाओं का लाभ मिल सके। हमारी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई बार कहा है कि भारत की एक एक भाषा अपना संस्कृति का आभूषण है। सभी भारतीय भाषा परस्पर एक ही परिवार जैसा है। इन परिवारों को बीच आपस में सहयोग से हो सकते तो, लेकिन कोई प्रतिस्पर्धा रहना नहीं। मातृभाषा का शिक्षा में संकल्प को साकार करने के लिए इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी में आज मेडिकल शिक्षा का शुरुआत की है। राष्ट्र निर्माण में भाषा की भूमिका को हमें चाइना, कोरिया, रशिया, फ्रांस, जापान जैसा इजराइल देशों से सीखना है। उस देशों के लोगों को इंग्लिश आते हैं, मगर वो लोग कभी भी ऑफिशियल एक्टिविटी में
हिंदी में बात नहीं करते। रशिया के अध्यक्ष हो, चाइना का प्रेसिडेंट हो, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हो, जापान के प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी टूर करते हैं, जो भी संदेश देते हैं, सिर्फ उनका राज्य भाषा की ही बात करते हैं। अपने ही देश में हिंदी आने के बाद भी बहुत लोग अपना भाषा में बात करने के लिए शर्माते हैं। यह बहुत गलत है। अपना हिंदी भाषा सबसे मिलजुल कर एक करने वाले भाषा, सिंपल लैंग्वेज है। सीखने का आज हैदराबाद ही नहीं है, देश में अलग अलग जगह हिंदी भाषा बात करने वाले नहीं है, ऐसा कोई शहर भारत में नहीं दिखता है।